आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है किसमें NADP प्लस का NADPH में अपचयन होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि NADPH है क्या। तो लिख लेते हैं NADPH। इसका यदि पूरा नाम देखें तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है स्टूडेंट। अब ये है क्या? अब ये होती है स्टूडेंट अपचायक शक्ति। तो लिख लेते हैं अपचायक शक्ति, अर्थात अपचयन करने वाली शक्ति है। अर्थात ये क्या देगा? यह हाइड्रोजन आयन देता है और क्या कर देगा? दूसरे यौगिक का अपचयन कर देता है। तो स्टूडेंट इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में, और प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग CO2 के अपचयन में किया जाता है। तो लिख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है CO2 का अपचयन करने के लिए। CO2 का अपचयन जो है हो जाएगा तो किसका निर्माण होगा स्टूडेंट? ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं ग्लूकोज। और यह जो प्रक्रिया है या ये जो अभिक्रिया है यह होती है अंधकार अभिक्रिया या अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो कि प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अभिक्रिया है। पहली होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। अब देखते हैं कि NADPH जो अपचायक शक्ति है इसका निर्माण प्रकाश संश्लेषण में कहाँ हो रहा है। स्टूडेंट अपचायक शक्ति का निर्माण होता है प्रकाशिक अभिक्रिया में, जो कि पहला स्टेप है या पहला चरण है प्रकाश संश्लेषण का। तो लिख लेते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया में इसका निर्माण होता है। स्टूडेंट प्रकाशिक अभिक्रिया जो है यह दो प्रकार की होती है। इसके अंदर मुख्यतः प्रकाश की उपस्थिति के अंदर क्या होता है? ATP का निर्माण होता है, और प्रकाश की उपस्थिति में जब ATP का निर्माण हो रहा है तो इसे कहते हैं प्रकाश फास्फेटीकरण। यह दो प्रकार का प्रकाश फास्फेटीकरण होता है, चक्रीय और अचक्रीय। तो लिख लेते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण, प्रकाश फास्फेटीकरण, और एक होता है स्टूडेंट्स अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण। तो दूसरा है अचक्रीय, अचक्रीय और वही सेम प्रकाश फास्फेटीकरण स्टूडेंट्स। तो यूं लिख देते हैं इसे। तो स्टूडेंट चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण की बात करें तो इसके अंदर वर्णक तंत्र पहला भाग लेता है। तो इसके अंदर फोटो सिस्टम जो है ये पहला भाग लेगा, और इसके अंदर जो है ना ही तो ऑक्सीजन निकलती है। तो इसके अंदर क्या है मुख्यतः स्टूडेंट? ऑक्सीजन नहीं निकलती। इसका मुख्य कारण ये है कि इसके अंदर H2O या जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता। तो यहाँ लिख देते हैं जल का प्रकाशिक अपघटन जो है इसके अंदर नहीं होता, प्रकाशिक अपघटन नहीं होता। तो स्टूडेंट जब जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं हो रहा तो O2 जो है या ऑक्सीजन जो है ये उत्सर्जित नहीं होती, तो उस O2 का निर्माण भी इसके अंदर नहीं होता। और जल का अप्रकाशिक अपघटन नहीं हो रहा तो जल ही मुख्यतः क्या होता है? हाइड्रोजन दाता होता है। अब हाइड्रोजन दाता जल है तो यहाँ पर क्या हुआ? जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं हुआ, अर्थात हाइड्रोजन आयन भी नहीं आए, और NADPH का निर्माण भी यहाँ पर नहीं होता। स्टूडेंट NADPH का निर्माण भी यहाँ क्या है? नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण की। अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण के अंदर PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ लिख देता हूं मैं PS फर्स्ट और PS सेकंड, अर्थात वर्णक तंत्र पहला और वर्णक तंत्र दूसरा, दोनों वर्णक तंत्र भाग लेते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर क्या होता है? जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। तो यहाँ लिख देते हैं जल का प्रकाशिक अपघटन होता है स्टूडेंट, प्रकाशिक अपघटन होता है। तो स्टूडेंट जल का जब प्रकाशिक अपघटन होगा तो यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन भी निर्मुक्त होगी, और जो हाइड्रोजन निकलेंगे, जो जल के जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन जब मुक्त हो गए हाइड्रोजन आयन जो है वो NADP जो है ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, और उससे क्या होता है? NADPH का निर्माण हो जाता है स्टूडेंट। NADPH का निर्माण कहाँ होता है? अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण के अंदर होता है, जब दोनों वर्णक तंत्र PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं। तो चलिए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो फास्फोरिलीकरण क्या है? फास्फेटीकरण को ही फास्फोरिलीकरण कहते हैं स्टूडेंट। तो क्या हुआ? चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण के अंदर तो कहीं भी NADPH का निर्माण नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की PS सेकंड में। तो स्टूडेंट PS सेकंड नहीं, PS फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर क्या करते हैं? जब कार्य करेंगे या ये फास्फेटीकरण में सहायता करते हैं तो क्या होगा? तब NADPH का निर्माण होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा? हमारा गलत होगा। आगे देखते हैं कैल्विन चक्र। तो स्टूडेंट कैल्विन चक्र जो है यह अप्रकाशिक अभिक्रिया का एक पथ है।
तो लिख देते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, मुख्यतः CO2 का अपचयन होता है। CO2 का स्टूडेंट अपचयन होता है, जिसके अंदर NADPH का उपयोग होता है। तो अपचायक जो शक्ति है ये क्या करती है, CO2 का अपचयन करती है, हमने यहाँ पर लिखा है। तो क्या हुआ, तो केल्विन चक्र में तो NADPH का निर्माण नहीं होता, जबकि इसका वहां पर उपयोग हो रहा है। तो केल्विन चक्र भी क्या होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा। आगे देखते हैं, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण बिल्कुल सही है स्टूडेंट। हम देख सकते हैं अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण के अंदर क्या हो रहा है, पीएस फर्स्ट और सेकंड भाग ले रहे हैं और NADPH का निर्माण हो रहा है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।